अगर तेजस्वी यादव को 10वीं पास देने का सुझाव मिथिलेश तिवारी जी दिए हैं, अगले कैबिनेट की बैठक में अपने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी ये सुझाव देंगे कि तेजस्वी के साथ साथ सम्राट चौधरी भी अगली बार 10वीं का एग्जाम दे दे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव दोनों आदमी अगली बार मैट्रिक का एग्जाम देकर पास हो जाए। आज कम से कम लाठी चलाने से पहले सरकार या प्रशासन 2 बार सोच जरूर रहा है। छात्रों के जो जायज मांग हैं उस मांग को सरकार को मानना चाहिए, चाहे वो टीआरई का मामला हो या अन्य जो छात्रों के मामले हैं। छात्रों के इन मामलों को सरकार दबा नहीं सकती। सम्राट चौधरी को घेरते घेरते प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के पक्ष में बोलते हुए दिखे। जो बात उन्होंने की है उसे सुनकर आपको भी ऐसा ही लगेगा कि कहीं प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव का बचाव तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मिथिलेश तिवारी जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने सवाल उठाया था तेजस्वी यादव पर और कहा था कि जब छात्र की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं तो सबसे पहले तेजस्वी यादव को 10वीं पास कर लेना चाहिए। और यही सवाल जब आज प्रशांत किशोर से पूछा गया कि मिथिलेश तिवारी ने तेजस्वी यादव को ऐसा कहा है, तो फिर जो है प्रशांत किशोर ये कहते हुए नजर आते हैं कि तब तो शिक्षा मंत्री को सबसे पहले सम्राट चौधरी से भी ये कहना चाहिए कि आप 10वीं पास कर लीजिए, पहले आप भी 10वीं का पढ़ाई पूरा कर लीजिए। तेजस्वी यादव और साथ ही साथ सम्राट चौधरी दोनों को ही 10वीं पास करके आना चाहिए। जब प्रशांत किशोर ने ऐसा बयान दिया तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये तेजस्वी यादव के बचाव में दिया हुआ बयान है। छात्रों के आंदोलन को लेकर के भी प्रशांत किशोर ने बहुत बड़ी बात कही है। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं प्रशांत किशोर किस तरह से तमाम बातें कहते हुए नजर आए हैं। देश भर में जो युवा साथी जो कर रहे हैं उसका असर ये है कि पिछले 2-3 महीनों में आप देश में लोकतंत्र की ताकत को देख रहे हैं। इसी बिहार में पिछले 3-4 वर्षों में जितनी बार कोई प्रदर्शन करने आया हो, चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो, सब पर लाठी चली है। आज कम से कम लाठी चलाने से पहले सरकार या प्रशासन 2 बार सोच जरूर रहा है। ये लोकतंत्र की ताकत है और एक तरह से बेहतर बात है। छात्रों के जो जायज मांग हैं उस मांग को सरकार को मानना चाहिए, चाहे वो टीआरई का मामला हो या अन्य जो छात्रों के मामले हैं। छात्रों के इन मामलों को सरकार दबा नहीं सकती है और हमने ये पहले भी कहा है कि जो कुछ भी जंतर मंतर पर हुआ है वो वन ऑफ नहीं है। जो यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था पूरे देश में शिक्षा का जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, कोचिंग संस्थाओं के जरिए व्यवसायीकरण हुआ है, उसके माध्यम से जो पेपर लीक हो रहा है और जो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, इन तीनों 4 चीजों को अगर आप जोड़ेंगे तो युवाओं में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आज की व्यवस्था से खुश नहीं है। और अगर सरकार उनकी बातों पर गंभीरता से ध्यान नहीं करती है, कोर्स करेक्शन नहीं करती है, तो सड़कों पर छात्रों के आंदोलन आपको और आगे देखने को मिलेंगे। शिक्षा मंत्री तेजस्वी यादव को कह रहे हैं पहले 10वीं पास कर ले। जो लोग मुझे खोज रहे हैं तो हम तो यहीं पटना में ही हैं, रोज यहीं पर घूम रहे हैं। सर, किसानों ने भी आज आंदोलन किया है। किसानों का जो आंदोलन है, ये जो 11 सैटेलाइट सिटी बनाने की योजना की घोषणा सरकार ने की है, तुरंत में बिना कुछ समझे हुए बड़े उद्योगपति और बिल्डर्स को मदद करने के लिए बिहार के सामान्य परिवार के किसान, सामान्य मध्यम वर्गीय किसानों के जमीन को औने पौने दाम पर लेकर बड़े उद्योगपतियों को, बिल्डरों को देने की जो साजिश है और 1 साल उस जमीन पर कुछ काम नहीं होगा, कोई खरीद बिक्री नहीं कर सकता है, उसके खिलाफ समाज में व्यापक असंतोष है। और ये हम जब ये सरकार कानून लेकर आई थी उस दिन से हम लोग कह रहे हैं कि ये बिहार में संभव ही नहीं है, सरकार इसको नहीं कर पाएगी, समाज में इससे असंतोष बढ़ेगा और बड़े पैमाने पर इस पे आंदोलन होगा। सरकार के लिए संभव नहीं है कि हजारों एकड़ जमीन क्रॉस बिहार 11 बड़े शहरों के इर्द गिर्द इतनी महंगी जमीन, आपके पास सैलरी देने का पैसा नहीं, आप इतना जमीन एक्वायर कैसे करेंगे? और एक्वायर करेंगे तो किसानों को, भूमि धारकों को उनका मुआवजा मिलना चाहिए।
ये कहने से कि जमीन का रीडेवलपमेंट करके आपको वापस दे देंगे, उससे जमीन का भाव बढ़ जाएगा, ये आर्गुमेंट पर कोई जमीन अपना देने वाला नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है, शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि तेजस्वी पहले 10वीं पास कर ले, उसके बाद शिक्षा पे वो सुझाव देंगे बिहार तो सरकार। ठीक बात है। तो अगर तेजस्वी यादव को 10वीं पास देने का सुझाव मिथिलेश तिवारी जी दिए हैं, तो हमको लगता है कि अगले कैबिनेट की बैठक में अपने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी ये सुझाव देंगे कि तेजस्वी के साथ साथ सम्राट चौधरी भी अगली बार 10वीं का एग्जाम दे दे। मैं तो बिहार की जनता की ओर से, पढ़े लिखे युवाओं की ओर से, उन सारे लोगों की ओर से आग्रह करूंगा कि यहाँ के नेता मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, दोनों आदमी अगली बार मैट्रिक का एग्जाम देकर पास हो जाए, ताकि यहाँ के लोगों का विश्वास हो कि भाई इनको ये मैट्रिक भी पास अपने दम पर कर सकते हैं। दोनों को अगली बार मैट्रिक का परीक्षा देना चाहिए। तो सुना आपने किस तरह से जब प्रशांत किशोर से पूछा गया कि शिक्षा मंत्री ने तेजस्वी यादव को ये कहा है कि आप 10वीं की परीक्षा पहले दे दीजिए, 10वीं पास करके आइए, इस पर जो है तेजस्वी यादव से पहले सम्राट चौधरी पर बोलते हुए प्रशांत किशोर नजर आए। और प्रशांत किशोर ये बोलते हुए नजर आए कि सबसे पहले तो सम्राट चौधरी को ही 10वीं पास कर लेनी चाहिए और साथ ही साथ तेजस्वी यादव को भी पास करना चाहिए। और वहीं छात्र आंदोलन को लेकर के भी खूब बोलते हुए प्रशांत किशोर नजर आए और बोले कि पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे किस तरह से छात्र जो है उग्र हो रहे हैं और शिक्षा में सुधार की बात लगातार हो रही है। ये यहाँ रुकेगा नहीं, ये अभी आगे और चलेगा। तमाम सारे अपडेट के लिए आप खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फेसबुक को लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।